व सोनीपत के पुरुषोत्तम शर्मा का आकस्मिक निधन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अक्षति है। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। कुछ लोग जाते नहीं मिसाल बन जाते हैं, मीडिया कर्मी भी उन्हीं में से है। करोड़ों की खर्च होने के बाद जल भराव की स्थिति जो कि तो बनी सिविल रोड, जींद रोड, सोनी रोड और ऐसी हालत खराब है रोड की कि थोड़ी सी बूंदाबांदी होते ही वहां 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। कोरोना के कारण लोग पहले बहुत ज्यादा परेशान रहे, जल भराव की स्थिति और भी ज्यादा परेशानी को बढ़ा रही है और आदमियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 साल में कितना पैसा आया, कितना लगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम चाहते हैं कि आरटीआई की बजाय एसडीएम साहब खुद इसका संज्ञान लें और इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी कि कितना पैसा आया और कितना समाज के कार्यों के लिए लगाया गया। शहर में जो भी महापुरुषों के स्मारक लगे हुए हैं और सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है, उसमें हम लोग भी खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि शहर अच्छा लगे और महापुरुषों के जो भी स्मारक हैं वो अच्छे से अच्छे दिखाई दे। लेकिन ऐसा काम किया गया है कि जो पत्थर हैं वो 5 साल में बन भी गए और टूट भी गए। कितना पैसा उसमें खर्चा, उसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। बार बार हमने मीटिंगों में पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। यही कह के बिठा दिया जाता है कि लिख के दो, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किसी प्रकार की नहीं। इससे जो महापुरुषों का भी अपमान है और जो जनता का खून पसीने की कमाई है उसका भी कोई सभी प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शहर की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं। हमारी 5 सालों में 1 साल में 2 मीटिंग भी नहीं रखी गई अच्छी तरीके से, लेकिन जो रखी गई उनमें किसी पार्षद को नहीं बोलने दिया गया। मीटिंग के बाद अपने आप जो उनके चाहते पार्षद उनको बिठा कर काम करा लिया जाता है। हम भोगते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पहले साइन करा लेते हैं, पीछे से जो कुछ लिखना होता है वो लिख दिया जाता है। कहाँ पर जाके बोले, क्योंकि मीटिंग होती नहीं। साल में 2 मीटिंग होनी, कितना बोलेगा आदमी। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है तो ये जनता का अपमान है। हमारे साथ साथ जनता का भी अपमान किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो उन्होंने चुनकर भेजे उनका कोई सुनवाई कहीं भी नहीं। शहर में अनगिनत कार्य ऐसे हैं कि जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा समय लग रहा है, महंगाई बढ़ जाती है और वो कार्य पूरा नहीं होता। इसका उदाहरण सिविल पार्क, स्टेडियम धिंगड़ा पार्क है। धिंगड़ा पार्क का एस्टिमेट बनाया गया था 80 लाख रुपए का, लेकिन उसको बढ़ा के 1 करोड़ 60 लाख कर दिया गया, क्योंकि टाइम पे कोई कार्य पूरा होता नहीं। फिर ये दिखाते कि महंगाई बढ़ गई, अब इसमें और ज्यादा। अब उसका कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसा आया उसमें लगाया गया या नहीं लगाया गया। ये अगर इन 5 सालों में हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है, अगर किसी चीज का नगर परिषद में बोलबाला रहा है तो वह भाई भतीजावाद, जातिवाद और पक्षपात, पूरा पक्षपात किया गया पार्षदों के साथ। अगर जो पार्षद उनकी समझ का नहीं है, अगर वो बोलेगा तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, कोई कार्य उसका किया नहीं जाता। जो कर्मचारी अथवा अधिकारी उनके दबाव में काम करता है वो ठीक है, वरना कर्मचारी भी गलत है, अधिकारी भी गलत है, पार्षद भी गलत है। सफाई कर्मचारियों को और पार्षदों को धरने का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसमें भी कोई हमें सफलता हासिल नहीं हुई। इसलिए हम एसडीएम साहब से चाहते हैं कि वो खुद संज्ञान ले और इस मामले के सारे जितने भी हमने यहाँ बातें कही हैं उनका खुद एक श्वेत पत्र जारी करें भी कितना सही काम हुआ है और कितना गलत हुआ है। पूरे शहर में पीने का पानी, सीवर व्यवस्था जो कि नगर परिषद को नालियों ने सीवर से जोड़ दी है, बिजली के तार लटके हुए हैं, सफाई व्यवस्था बहुत खराब है। बार बार कहने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी नहीं आते, और क्योंकि सफाई जो कर्मचारी वो ठेके पे लगाए गए हैं ना, उनको नियमित रूप से तनख्वाह दी जाती, वो बेचारा कितना काम करेगा। जब उसको आगे से पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर सकता कोई नहीं, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलता किसी का। खाली प्लाटों में पॉलिथीन की थैलियाँ भरी पड़ी हैं, कोई ध्यान नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, सिर्फ तोड़ना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसमें पैसे का काम है। पत्रकार और मीडिया समाज के लिए चौथा स्तंभ है, क्योंकि हर चुनौती का सामना करते हुए हर खबर से हमें अवगत कराते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से बड़ा दुख होता है कि उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। और पिछले समय में 2 हमारे मीडिया कर्मी हैं तो उनके ऊपर भी नोटिस भी भेजा गया उनको। तो हम ऐसे इस हालात में मुख दर्शक नहीं बनेंगे। हम मीडिया कर्मियों के साथ खड़े हैं और जैसे भी हमारे से जो भी बन सकेगा हम करेंगे उनके लिए। और अंत में
हम विश्व भर में कोरोना महामारी से जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को दुख सहने की क्षमता दे, और जो भी उन पर आश्रित है सरकार भी उनके साथ सहयोग करे, और हमारे से भी जो भी होगा हम उनके सहयोग के लिए खड़े रहें। हाँ जी, आरोप अब लगाए जा रहे हैं। नहीं, हम तो पहले जब काम हो रहा था जब हम पहले दिन से लगा रहे हैं। आप भी मीटिंग में आए हो, हमारा कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं थी जिनमें हमने आरोप नहीं लगाए। अब मैंने बोली है ये बात कि हमने आरोप लगाए लेकिन जवाब नहीं मिला, इसीलिए हम एसडीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं। ये 80 लाख का जो पार्क है, हाँ जी, बनाया गया, हाँ जी। इसके लिए कभी पार्क में जाके कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, कभी कोई सारे एमसी भी नहीं आए कि ये गलत हुआ। गलत हुआ नहीं। बात सुनो जी, जो मीटिंग रखी जाएगी, मैंने बोली है ये बात आपको पहले, इसमें आप रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो कि मीटिंग एक साल में 2 बार भी नहीं थी, तो कहाँ बोले हम अपनी बात? मीटिंग की बजाय प्रोटेस्ट भी हो। नहीं, वहाँ कौन आएगा हमारे कहने से, ये बताओ, कोई आएगा वहाँ? अपनी कमी को देखने के, अपनी कमी को देखने कौन आएगा? हमने खूब RTI लगाई है, खूब सब कुछ किया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि RTI से काम नहीं चलेगा। 5 साल में हमने कम से कम 20 बार लगा ली, और वो सारी प्रतियां हमारे कोई जवाब नहीं देता। हमारे पास इतना जवाब वो लिख देते हैं ना खुद ही। वो आए हैं, यहाँ चेकिंग भी हुई, हमने धरना भी रखा है 72 दिन का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये बात मैंने सारी बोली आपसे। भ्रष्टाचार कितना मानते हो 5 साल में? भ्रष्टाचार जी बिल्कुल सबका बुरा होगा भ्रष्टाचार, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई 5 साल हमारी नहीं हुई। मैडम, आपने जो ये आरोप लगाए हैं, हाँ जी, इसके आगे की क्या रणनीति है? अगर आपको RTI के माध्यम से जवाब नहीं मिलता तो हाँ आगे जी। क्या रणनीति है? आगे हम ये एसडीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं कि वो खुद मामले का संज्ञान ले और श्वेत पत्र जारी करें, और दूध का दूध पानी हो, ताकि हमारी भी संतुष्टि हो कि कितना पैसा जनता के कार्यों में लगा है। 5 साल में कितना पैसा लगा ये तो बताओ कि खाने में कितने हाँ, कम से कम 100 करोड़ रुपए इन्होंने लगाया, लेकिन 100 करोड़ में तो पूरा शहर का निर्माण दोबारा हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं किसी चीज की। 100 करोड़ में क्या काम हुआ आपके साथ? हमारे हिसाब से तोड़ दी गलियाँ, एक गली तो 2 बार बन गई, एक गली 1 बार भी नहीं बनी। ये हमने उसमें उठाए हैं मुद्दे, अपनी मीटिंग में मुद्दे उठाए हैं। अब कोई स्मारक है वहाँ पर, उसका अच्छा बना, उसको अच्छा लगता है, सभी शहरवासी, बाहर से आने वाले को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो पत्थर अभी से पहले टूटे पड़े, क्या फायदा? 100-150 करोड़ में सिर्फ ये महापुरुषों के चौक है और ये स्टेडियम वगैरह, ये 1-2 पार्क है, वो भी ना पड़े हैं। वो भी पार्कों में कोई व्यवस्था नहीं है कि बंदा जाके वहाँ बैठे। तो मेरे पास कितने पार्षद आए हैं? टोटल कितने पार्षद आए हैं? ये सारे बैठे हैं। कितने पार्षद आपके साथ हैं? 100 से 150 आज हमारे साथ कम से कम भी 10 पार्षद बैठे हैं यहाँ। कौन-कौन से वार्ड? नाम बता दो, वार्ड बता दो। ये वार्ड 3 से हैं। आप अकेले ही आरोप लगा रहे हैं, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? हाँ, ये बोलेंगे, पूछो इनसे, आप इनसे पूछो। हाँ भाई, तो बता दो बदलाव ये सुनील बता कुमार। भाई। तो आपने तो बहुत सारे शिकायतें की उस टाइम पे, क्या-क्या पूरा मामला? धन्यवाद करता हूँ। और अपनी शिकायत से पहले मेरे को बहुत बड़ा दुख है जो मैं करता हूँ कि हमारे 2 पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार हमारे साथी जो हमने खोए हैं, जिनका कि जिंदगी भर भी ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते। तो मैं हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों से अपील करना चाहूँगा कि उनके परिवारों को जितना भी अधिक हो सके उनको मुआवजा दिया जाए। इसके लिए मैं बार बार हरियाणा गवर्नमेंट को अपनी ओर से और पत्रकारों के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उनके परिवार को जो दुख हुआ तो उसको कुछ न कुछ मुआवजे की तरफ से कुछ मरहम लगाया जाए, ताकि आगे उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। आज कितने वार्ड के पास कौन पहुंचा है? हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से पार्षद, मैं खुद वार्ड नंबर 2 से हूँ, वार्ड नंबर 5 से हैं, वार्ड नंबर 3 से हैं जी सत्यवान ब्राह्मण जो हमारी पुत्र वधू है उनके ससुर के हैं, 2 से सुनील कुमार और 2 से मैं खुद सुनील कुमार, और 5 वार्ड से सुजीता दांगी, और 22 वार्ड से विजय